क्या बात है, क्या बात है, छा गया। अच्छा मतलब छा गया नहीं, ये मैंने अपनी खुद यूज़ कर लिया। वो कहते हैं हाँ 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 है, साथ वालों को बता रहे थे देखे क्या कर रहे हैं। तो इस किस्म का उनका बॉडी लैंग्वेज थी, वो बड़े एक्साइटेड थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। तो कौन कौन मनाने जा रहा है आज यौम निजात, क्योंकि इसका बाकायदा ऐलान किया गया है। काजी साहब की रुखसती का अमल मुकम्मल होते ही यौम निजात मनाना शुरू कर दिया जाएगा। तो उसके जो भी लेटेस्ट विजुअल्स आएंगे जहाँ जहाँ से भी, वो भी हम अपने व्लॉग में शामिल कर लेंगे। तो काजी साहब का जो पहला दिन था अदालत में, मैंने आपको कहा था कि मैं आज आपको वो रॉ फुटेज दिखाऊंगा इसी व्लॉग के थोड़ा सा आगे चल के आपको दिखाता हूँ जो उनका पहला दिन था। काजी साहब को कैसे असद तूर वेलकम कर रहा था। आज तो वो कब्रें दिखा रहे हैं ना पूरे व्लॉग में कि ये जो कब्रें बनाई गई हैं ये किस किस के लिए हैं। आज का तो उन्होंने मेला लूटा है, लेकिन जो पहला दिन था काजी साहब का, उसकी जो फुटेज है वो मैंने आपको दिखानी है। मतीउल्लाह जान भी बड़े खुश थे, काजी साहब भी बड़े इत्मीनान के साथ आए। वैसे तो हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं, लेकिन आज मौका है एक बार फिर से दिखाने का थोड़ा आगे चल के। लेकिन साथ में कुछ और खबरें भी हैं। ये नवाज शरीफ साहब क्यों अचानक वापस चले गए। काजी साहब की रिटायरमेंट का एक दिन भी एक्स्ट्रा उन्होंने इंतज़ार नहीं किया। शर्त भी ये थी कि वो तभी आएंगे जब काजी साहब संभाल लेंगे अपना ओहदा, और उनका ओहदा छोड़ने से पहले पहले वो वापस चले गए। तो क्या ये कोइंसिडेंस है? आगे चल के इस पे भी बात करते हैं। लेकिन कुछ और ख़बरें भी हैं इस टाइम। जेल के बाहर की क्या सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात करनी है। पीटीआई के वकला के अंदर क्या चल रहा है, कोई गड़बड़ है वो भी, और बुशरा बीबी के हवाले से भी। लेकिन इस टाइम जो क्रूशल मोमेंट्स इस टाइम चल रहे हैं इस्लामाबाद में, या जो मेन हाईलाइट है इस वक्त, वो है एक कैदी वैन के हवाले से खबर जो गर्दिश कर रही है हर जगह पे। अब तो फुटेजेस भी आ गई हैं। ये वाक़या कुछ शाम 4-5 बजे के बाद का है, और कुछ देर पहले ये अपडेट आई अचानक से। मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ कि हुआ क्या है। बेसिकली एक ख़बर आई इस्लामाबाद पुलिस के ज़राए की जानिब से कि कुछ अफराद ने कैदी वैन पर हमला कर दिया है। उस कैदी वैन पर जिसमें पीटीआई के कारकुनान हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। कोई 62 या 64 के करीब है, या कुछ लोग 80 से ऊपर भी नंबर बता रहे हैं कि इतने लोग जो हैं वो गिरफ्तार थे। इन लोगों को आज थाना संजानी के एक मुकदमे में, चूँकि इनको गिरफ्तार किया गया था, तो आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट पेश किया गया। वहाँ पर जज साहब ने इनकी ज़मानत मंजूर कर ली, और तमाम अरकान को, तमाम कारकुनान को, जिनमें पुलिस एहलकार भी थे, KPK के रेस्क्यू के एहलकार, और जो मैं बता चुका हूँ, इन सबको रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने इनको किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी डाल के अटक जेल मुंतकिल करना था। ये ऐसा लग रहा है जो सीक्वेंस चलता आ रहा है, और इनको लेके अटक जेल की जानिब रवाना हो गए। होना तो ये चाहिए था कि उसी टाइम रिहा कर दिया जाता, लेकिन रिहा करने की बजाय अटक जेल की जानिब चल पड़े। तो जो इन लोगों के साथ वकला थे, ILF के लोग थे, या बाकी बहुत सारे लवाहिकीन आए हुए होते हैं, वो इन गाड़ियों के पीछे पीछे चलने लगे कि देखें तो सही कि ये कहाँ पे लेके जा रहे हैं वापस। इनको तो रिहा करने का ऑर्डर किया गया है, तो जा कहाँ पे रहे हैं। तो इतने में पीटीआई के जो जिम्मेदारान हैं वो ये बता रहे हैं कि अटक की जानिब जाते जाते कोई फैसल टाउन का कोई इलाका आता है इस्लामाबाद और अटक के दरमियान, वहाँ से ये गाड़ियाँ वापस मोड़ दी गई, और फिर एक गाड़ी को निशाना बनाया गया कुछ अफराद की जानिब से, जिसकी फुटेज जो है वो भी मंजर आम पे आ गई है। और उस फुटेज को गौर से देखने के साथ, या अगर आप उसका 1 मिनट के लिए बगौर जायज़ा लें, तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब तो वहीं पे मिल जाते हैं। उसके बाद अचानक से सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई के, पहले उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जनाब ये सारी पुलिस की कार्रवाई है। क्योंकि उन 82 लोगों में हमारे KPK से MPAs भी शामिल है, हमारे KPK के सरकारी मुलाजमीन भी शामिल है। जब उन लोगों को अटक जेल ट्रांसफ़र कर रहे थे उन 3 प्रिजन वैन्स में, तो अचानक फैसल टाउन के करीब से उन्हें गाड़ियों को वापस मोड़ के लाया गया 26 नंबर के पास। फिर तरनौल की हदूद में उन्हें रोक के उनको बाहर ला के खड़ा किया, और उन्हें वो पुश कर रहे कि आप यहाँ से भागें। 3 प्रिजन वैन्स में से, दोबारा कहूँ, सबको निकाल के बाहर खड़ा किया गया है। वो इस वक्त भी वहाँ सड़क पे खड़े हैं, वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि हम नहीं भागेंगे। मैं तमाम मीडिया को मुतवज्जा करना चाहता हूँ कि आप तमाम लोग वहाँ पे पहुँचे। हमारे लोग वहाँ खड़े हैं, और वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि वो जेल जाएंगे जहाँ उधर उनको ले जाया जा रहा था, मगर वो भागेंगे नहीं।
फिर कुछ देर के बाद अली अमीन गंडापुर का पैगाम आ गया। उन्होंने भी बड़े सख्त ज़ुबान में वार्निंग दी इस्लामाबाद पुलिस को कि ये आप ड्रामा कर रहे हैं, ये ड्रामे बंद करें, हमारे लोगों को रिहा करें जो पुलिस के हैं, जो रेस्क्यू के हैं, और अगर इनको कुछ हुआ तो ये ज़िम्मेदार होगा, वो ज़िम्मेदार होगा। और रिवायती अंदाज में उन्होंने अपनी गुफ्तगू सुना दी। कुछ देर बाद अता तारड़ साहब आ गए। उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि मामला जो है, अगर 9 मई के लोगों को सज़ा मिलती तो ये ना होता, तो इसकी पूरी इंक्वायरी होंगे। IG इस्लामाबाद अलग TV चैनल्स के ऊपर अपीयर हो रहे हैं और वो अपना एक अलग मौक़िफ़ दे रहे हैं। और फिर इसी सारी सूरत हाल के दौरान जो इस्लामाबाद के क्राइम रिपोर्टर्स हैं वो ये ट्वीट्स करते दिखाई दिए कि जल्दबाजी में सारा क्राइम सीन जो है वो क्लियर कर दिया गया, कोई शवाहिद, कोई सबूत वहाँ पर मौजूद अब नहीं है। यहाँ से रिपोर्टर्स भी भागे जाए वकुआ की तरफ, तो उनको भी फिर वहाँ पे कुछ नहीं मिला। तो ये क्या हुआ, ये सारी एपिसोड क्यों है, क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? ये जो भी एक 3-4 घंटों के अंदर अंदर हुआ है ना, ये अनयूजुअल है। अगर आप पूरे सीक्वेंस को मिला के देखें तो एक सीक्वेंस दूसरे से नहीं मिल रहा, तो कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन ये अनवील होगी स्टोरी आहिस्ता आहिस्ता। अभी थोड़ी सी तहकीकात हों, थोड़ी शफाफियत के साथ आगे बड़े मामला तो पता चलेगा। एनीवेज आगे आ जाइए, इस्लामाबाद से थोड़ा सा आगे चलें अगर जेहलम की तरफ, तो बानी PTI इमरान खान की जो बहनें हैं उज़मा खानम और अलीमा खानम, उनकी ज़मानत मंजूर करने के बाद रिहाई के अहकाम जारी हुए। अभी रात गए तक जब मैं ये व्लॉग शुरू कर रहा था तो मैंने लेटेस्ट अपडेट्स चेक की, तो वहाँ पे रिहाई के इम्कानात नहीं लग रहे थे, क्योंकि दोपहर को उनके हस्बैंड वहाँ पर पहुँचे, फिर उनकी बहन जो नौरीन है वो वहाँ पर पहुँच गई, और अभी तक वहाँ पे रिहाई उनकी मुमकिन नहीं हो सकी थी। लेकिन इस व्लॉग के इख्तिताम तक अपलोडिंग से पहले मैंने एक बार फिर चेक किया तो मालूम हुआ कि उनकी रिहाई हो चुकी है। तो इसलिए फिर मैंने अपलोडिंग रोक दी और दोबारा से ये सेगमेंट इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन जा सके। तो उनकी रिहाई जो है हो चुकी है, तो ये एक अच्छा जेस्चर है कि पहले बुशरा बीबी एंड देन अलीमा खानम। इसमें कोई डील का कहे या कोई बातें सुनाए, लेकिन अल्टीमेटली इनका एंड रिज़ल्ट यही होना था, क्योंकि अब केसेस ख़त्म हो रहे थे और इससे ज़्यादा जुडिशल रिमांड पर भी नहीं रखा जा सकता था। फिर आज शाम एक और ख़बर भी आई कि फवाद चौधरी के जो भाई हैं फैसल चौधरी, उनको PTI के लीगल ग्रुप से हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, और मामला जो है वो काफ़ी गर्म हो गया बिटवीन फैसल चौधरी एडवोकेट और सलमान अकरम राजा। और सलमान अकरम राजा ने बतौर सेक्रेटरी जनरल PTI उनको फारिग कर दिया है लीगल टीम से। इसकी वजह क्या बनी, हुआ क्या? मैंने फैसल चौधरी को फ़ोन किया, उनसे मालूम करने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि उनकी जो हालिया मुलाकात हुई बानी PTI से, उसके बाद ये सारी डेवलपमेंट हुई है और सलमान अकरम राजा ने उन्हें ग्रुप से ना सिर्फ रिमूव कर दिया बल्कि लीगल टीम से भी हटा दिया है। वो कहते हैं कि मैंने इमरान खान को जाके D चौक वाले सारे वाक़े की जो 4 अक्टूबर को हुआ उससे मुतालिक मुकम्मल सूरत हाल से उन्हें आगाह किया है, जो जो अपडेट्स थी वो सारी उनको बताई है। पार्टी क़यादत क्या कर रही है, पार्टी के जो ओहदेदारान हैं वो क्या कर रहे हैं, इस सूरत हाल से आगाह किया। लेकिन सलमान अकरम राजा को क्या बुरा लगा ये तो वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन इत्तला ये भी है कि सलमान अकरम राजा साहब पहले ही डिसीजन कर चुके थे इनको ग्रुप से रिमूव करने का। और अभी थोड़ी देर पहले मैं TV चैनल पर उनका एक बयान सुन रहा था जिसमें एंकर उनसे पूछ रही थी कि आपने फैसल चौधरी एडवोकेट को क्या बरतरफ कर दिया, हटा दिया है? तो सलमान अकरम राजा साहब काफ़ी गुस्से में लग रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने चपरासी को हटा दूं तो क्या आप मेरे से ये भी पूछेंगे कि चपरासी को क्यों हटा दिया गया? तो लग रहा है कि इन दोनों के दरमियान काफ़ी सख्ती, काफ़ी तलखी हुई है। बहरहाल लीगल टीम में थोड़ा शेकअप जैसी सिचुएशन नज़र आई है और फैसल चौधरी एडवोकेट ने ये तस्लीम किया और ये बताया कि उन्हें बानी PTI से जो मुलाकात उनकी हुई है उसकी सज़ा दी गई है। वो कहते हैं कि जब तक मैंने एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं की तो PTI की बाकी लीडरशिप क्या कर रही थी, उन्होंने खुद से क्यों नहीं की? तो हो सकता है कि लीडरशिप को ये बुरा लगा हो कि वो मुलाकात करने के लिए मौलाना के पास बैठे हुए थे और इन्होंने दरख्वास्त दे के खुद से मुलाकात कर ली। क्या चल रहा है इसके बारे में भी डिग आउट करके आपको बताऊँगा। फिर ये ख़बरें हैं कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद अब 27वीं आइनी तरमीम जो है वो भी होने जा रही है। इसकी बाज़गिश्त सुनाई दे रही है बहुत सारी जगहों पे। तो मौलाना फजलुर रहमान का एक बयान मैंने अभी सुना, वो कह रहे हैं कि अब हम 27वीं तरमीम किसी सूरत नहीं होने देंगे और उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो करके देख लो। मुझे उनके लहजे में थोड़ा जो गुस्सा नज़र आया वो शायद इसलिए भी है कि मौलाना के साथ भी लगता है हाथ हो गया, क्योंकि वो हल्का फुल्का बता रहे हैं कि जो ड्राफ्ट उन्हें दिया गया था फाइनल पे वो ड्राफ्ट नहीं था, जो मंजूर हुआ वो ड्राफ्ट अलग था। तो मौलाना अब वोट कर बैठे हैं
इनको रोकने की बड़ी कोशिश की गई। अब वो खुला के तो बता नहीं सकते कि इनके साथ हाथ हुआ, लेकिन अब वो गुस्सा निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, तो अब तुम करके दिखाओ, अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ, फिर हम बताएंगे। तो वो थोड़े से हिंट्स इस किस्म के आ रहे हैं कि शायद कोई 27वीं तरमीम हो रही है, क्योंकि फैसल वाडा ने भी कहा था कि अब तरमीम पे तरमीम और तरमीम पे तरमीम होगी। तो इस बारे में भी देखते हैं। फिर एक अपडेट नवाज शरीफ साहब के हवाले से, आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब आज बैरून मुल्क रवाना हो गए, ऑब्वियसली लंदन ही गए होंगे। तो कितना ये इत्तेफाक है, हसीन इत्तेफाक है कि जिस दिन काजी साहब की रिटायरमेंट हो रही है उसी वक्त वो जा रहे हैं। मतलब उनकी ज्वाइनिंग से पहले, एज अ चीफ जस्टिस ज्वाइन करने से पहले उनकी सेहत ठीक नहीं हो रही थी, वो वापस आने के लिए तैयार नहीं थे। इलेक्शन जो है वो उनकी ज्वाइनिंग से पहले नहीं हो सकता था, हर चीज़ उनकी ज्वाइनिंग के बाद इनलाइन की गई। और फिर नवाज शरीफ साहब आए और अब अखबारों में इश्तिहारात दिए गए उनके वज़ीर आज़म बनने के। अब जो है वो काजी साहब के जाने से चंद घंटे पहले अपनी टिकट करा के बैरून मुल्क जा चुके हैं। देखते हैं किस लिए गए, क्यों गए, इसकी तफसीलात फर्दर आ जाएंगी। अब जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि वो वीडियो जो काजी साहब के पहले दिन के हवाले से थी, ज़रा वो मुलाहिज़ा कर लें कि उस वक्त क्या सिचुएशन थी, क्या सूरत हाल थी। बल्कि मुझे याद आ जाता है जब फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ था, पहला फुल कोर्ट रेफरेंस, और मैं देख रहा था मतीउल्लाह जान साहब, अभी तो खैर वो उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त स्टांस लिया, उन्होंने असद तूर ने, बड़े लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया। लेकिन वो काजी फ़ाइज़ ईसा के जो स्टार्टिंग के डेज़ थे, मैं देख रहा था मीडिया रूम में बैठे हुए थे हम सुप्रीम कोर्ट में, और काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो रिमार्क्स दे रहे थे फुल कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हक़ में, और मती साहब कह रहे थे क्या बात है, क्या बात है, छा गया। अच्छा मतलब छा गया नहीं, ये मैंने अपनी ख़ुद यूज़ कर लिया। वो कहते हाँ है, साथ वालों को बता रहे थे देखे क्या कर रहे हैं। तो इस किस्म का उनका बॉडी लैंग्वेज थी, वो बड़े एक्साइटेड थे। और फिर बल्कि आज जब वो गए काजी साहब तो आज उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो ये कुछ मोमेंट्स से जो रिकॉर्ड किए। तो ज़रा पहले दिन का अराइवल देखिए काजी साहब का। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया आप लोग सबकी ताज़ुब चाहिए। आज मेरी बहुत सारी मीटिंग्स और रिपोर्ट है, फिर आप लोगों से मैं तफसीली तौर पर मिलूँगा। ये याद रखिए कि अदालत और सुप्रीम कोर्ट लोग खुशी से नहीं आते, मसले अपने ख़त्म करने के लिए आते हैं। तो बराए करम आप ऐसा उनसे सलूक कीजिए जैसे कि एक मेज़बान मेहमान से करता है। यकीनन कुछ लोगों को परेशानी होती है, तो वो ये दरवाज़े इंसाफ के आप हमवार रखिए, खुले रखिए, और जहाँ तक मुमकिन हो सके आप उनकी मदद कीजिए। बाकी काम हमारा है और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी और तफसीली तौर पर आप सब लोगों का शुक्रिया। बहुत हो गया।